हेलो फ्रेंड्स, मैं आया हूँ सुप्रभात टैक्स सॉल्यूशन से। दोस्त, आज मैं शेयर करने वाला हूँ जो नया टैक्स का चालान, जीएसटी का जो नया टैक्स का चालान आज से चालू हुआ है, वो कैसे हम लोग पे करेंगे। वो स्ट्रक्चर पूरा दिया हुआ है। कल रात 12 बजे या फिर आज ये लॉन्च हुआ है, आप बोल सकते हैं। तो हम लोग जो टैक्स पेमेंट करेंगे, कैसे पेमेंट करेंगे, वो आज देखेंगे। और एक एक फाइल का एक एक टाइप का टैक्स पेमेंट होगा। सब कुछ आज हम क्लियर कर लेंगे इस एक ही वीडियो में, ठीक है। तो पहले कहाँ जाना होगा? आपको जाना होगा पेमेंट में, ठीक है। पेमेंट में जाने के बाद आप जाइएगा क्रिएट चालान। क्रिएट चालान में देखिए दो ऑप्शन दिया गया है आपको। रीजंस फॉर चालान, मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली एंड एनी अदर पेमेंट। तो हम लोग पहले ट्राई करते हैं मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली। इसमें जाने के बाद क्या बोल रहा है एक बार देखते हैं। क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही देखिए फाइनेंशियल ईयर ऑटोमेटिकली आ गया 2021। मतलब पिछले साल का वो दिखाएगा नहीं, क्योंकि लॉन्च हुआ है इस साल में, इस फाइनेंशियल ईयर में। तो ठीक है। उसके बाद पीरियड देखिए जनवरी दिखा रहा है, क्योंकि सिस्टम नया है, जनवरी से चालू हुआ है। उसके बाद में दिखाएगा फरवरी, तब जनवरी शो करेगा, फरवरी शो करेगा, लेकिन दिसंबर शो नहीं करेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जनवरी को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए ऑप्शन क्या आ रहा है, 35% चालान, ठीक है। और चालान, दूसरा ऑप्शन है चालान ऑफ सेल्फ असेसमेंट बेसिस। तो ये 35% वाला क्या चीज है? हम लोग पिछले वीडियो में, जो अगर मेरा चैनल का रेगुलर व्यूअर है उनको पता है, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे, अगर क्वार्टरली ये लोग रिटर्न फाइल करते हैं, जो जो क्लाइंट क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं, उसका जो क्वार्टरली टैक्स बनता है उसका 35% आपको जनवरी महीने में, फरवरी के अंदर, मतलब फरवरी के 24 तारीख के अंदर आपको पे करना है जनवरी का। और 35% कैलकुलेशन किस चीज का होगा? पिछले क्वार्टर का, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर महीना में आपने जितना टैक्स दिया है उसका 35%, ठीक है। तो वही हम करते हैं, एक बार क्लिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोसीड में जाते हैं। प्रोसीड में जाते ही और एक बार एक चीज है, व्यू लेजर बैलेंस, ये भी आप देख सकते हैं। व्यू लेजर बैलेंस में क्या दिखा रहा है? कैश में अगर कुछ पड़ा है पैसा तो वो दिखाएगा आपको, और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अगर कुछ है तो वो दिखाएगा। ये जो क्लाइंट है इनका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पैसा पड़ा है, तो ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड में क्लिक करते हैं। तो प्रोसीड में क्लिक करते ही क्या दिखा रहा है? द कैश पेड फॉर टैक्स लायबिलिटी इन लास्ट जीएसटीआर 3B इज नील or less than minimum amount required for 35% challan creation. Hence, you are advised to make payment on self-assessment basis. फ्रेंड्स, मेरा ये जो क्लाइंट है इनका जीएसटीआर 3B बहुत दिन से नील चल रहा है, मतलब कैश लाइबिलिटी इनका कुछ आ नहीं रहा है। कैश में अगर आप पेमेंट करेंगे तब ना कैश लाइबिलिटी बनेगा, कैश लाइबिलिटी होगा तब भी ना आप कैश में पेमेंट करेंगे, लेकिन इनका कैश लाइबिलिटी कुछ बन ही नहीं रहा है। इसीलिए बोल रहा है कि आपको एडवाइस किया जा रहा है कि आप एनी अदर मोड आप जाइए, कौन सा सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे आप जाइए, यही आपको एडवाइस कर रहे हैं। क्योंकि आपका जो 35% वाला कैलकुलेशन कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वो अगर कैलकुलेशन करेगा जीरो के ऊपर 35% होगा नहीं। इसीलिए आपको बोला जा रहा है चालान ऑफ सेल्फ असेसमेंट बेसिस। देखिए लिखा है चालान ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस। तो यहाँ आपको एडवाइस कर रहा है, अगर जनवरी में आपका कुछ हो रहा है तो आप चालान ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस में क्लिक कीजिए और प्रोसीड कीजिए। और प्रोसीड करते ही जैसे हम लोग पुराना चालान फिलअप करते थे उसी हिसाब से आ जाएगा। सिर्फ एक तो चीज चेंज हुआ है, इधर एडिट रीजन, अगर आपको कुछ एडिट वगैरह करना है तो आप एडिट कर सकते, नहीं तो आप चालान जेनरेट कर सकते। तो ये एक तो ऑप्शन हो गया। फ्रेंड्स, अभी हम जिस क्लाइंट का पोर्टल खुला है उनका हर महीना टैक्स पेमेंट होता है, मतलब हर महीना 3B जमा होता है और क्वार्टरली जीएसटीआर 1 फाइल होता था। तो अभी इनका जो कैलकुलेशन एक बार देख लेंगे। सेम मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न चुनेंगे, ठीक है। उसके बाद सब सेम है। अभी 35% चालान चुनने के बाद क्या होता है एक बार देखिए। प्रोसीड, प्रोसीड में जाते ही देखिए इधर लिख रहा है चालान अमाउंट डिटेल्स।
पहले भी मैंने बोला था मेरा पिछले वीडियो में, प्रीफिल्ड होगा, चालान प्रीफिल्ड होगा। जब आप 35% को चुनेंगे तो चालान प्रीफिल्ड होगा, वहां मॉडिफाई करने का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो इधर देखिए एक तो चीज, ये थोड़ा मुझे दिक्कत आ रहा है समझने में। टैक्स पीरियड इन जीएसटीआर 3B अक्टूबर टू दिसंबर पीरियड, क्या लिख रहा है, इंटीग्रेटेड टैक्स 186,499। मतलब यहाँ देख के ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर से दिसंबर महीना तक क्लाइंट ने जो कैश लाइबिलिटी पे किया है 1,86,499, लेकिन वास्तविक में ये है नहीं। वास्तविक में ये है दिसंबर महीना में ही, ये दिसंबर का टैक्स है, सिर्फ एक महीना का टैक्स है। क्यों ऐसे दिखा रहा है और क्यों ऐसे बोल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे हिसाब से होना चाहिए था अक्टूबर से दिसंबर, और भी बहुत ज्यादा होना चाहिए था। उसका 35% एक्चुअली जो उनका मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस से बोला गया था उसके हिसाब से ये 3 महीना का होना चाहिए, अक्टूबर से दिसंबर, और उसका 35%। लेकिन वास्तविक में दिखा रहा है सिर्फ दिसंबर का टैक्स दिखा रहा है, और उसका 35% जनवरी के लिए, मतलब अभी हम पे कर सकते हैं। तो इसको अगर जनरेट कर देंगे तो चला जनरेट हो जाएगा 65,275। ये एक तो ऑप्शन हो गया। और एक तो देखिए, चालान ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस। आप अगर सेल्फ असेसमेंट बेसिस में करेंगे तो क्या होगा, इसके पीछे वाला जो क्लाइंट था उसके लिए आपको दिखा दिया था। अभी एक बार एनी अदर पेमेंट सिलेक्ट करके देख लेते हैं इधर क्या लिख रहा है। फॉर टैक्स पेयर फाइलिंग जीएसटीआर 3B ऑन क्वार्टरली बेसिस एंड इंटेंडिंग टू मेक पेमेंट फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ्स ऑफ द क्वार्टर, प्लीज सिलेक्ट रीजन एज मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रीजन जीएसटीआर 3B। जो क्लाइंट क्वार्टरली 3B फाइल करेंगे वो फर्स्ट यानी जनवरी और सेकेंड मंथ यानी फरवरी टैक्स पे कर सकते हैं, और उनको सिलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है रीजन एज मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न। ये जो ऑप्शन है ये सिलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। और अगर आपको चाहिए तो आप एनी अदर पेमेंट में जाके प्रोसीड करके आपका जितना टैक्स है आप फुल पेमेंट कर दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। जैसे हम लोग पिछले महीने में भी किया था, ये तो नया सिस्टम आ गया। लेकिन आपको अगर चाहे तो आप पूरा टैक्स भी पेमेंट कर दे सकते हैं दूसरा ऑप्शन चुन के। तो आशा करते लाइव वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। और अगर कुछ सवाल है तो मुझे भी पूछिए, और आपको कुछ बोलना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बोलिए, क्योंकि मेरे लिए भी ये चीज नया है, मुझे भी सीखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।